बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में जो मैं बच्ची का ट्राउज़र बना रही हूँ, इसकी लेंथ है 31 इंचज़ तक और बॉक्स ट्राउज़र बनाएंगे हम कम कपड़े में। किस तरह से हमने इसको बनाना है, ना तो यहाँ पे झोल आएगा और ना ही किसी किस्म का इसके क्रॉच कर्व में झोल आएगा। बिल्कुल परफेक्ट आपका ये वाला ट्राउज़र बनेगा। तो इसके लिए अगर आपके कपड़े में कोई उल्टी या सीधी साइड है या फ्लावर का प्रिंट है, तो जिस तरह से मैंने इसको रखा है, फ्लावर का प्रिंट जो है वो ऊपर की तरफ आपने चारों साइड्स को ऊपर की तरफ करके रख लेना है। अब इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 35 इंचज़ तक, ठीक है। और इसकी विड्थ है यहाँ पे 11 इंचज़ और 5 पॉइंट तक। 4 फोल्ड में ये फैब्रिक है। ऊपर इलास्टिक का हम यहाँ पे 2 इंचज़ पे मार्जिन लगाएंगे और इस मार्जिन को हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। और इसका जो हमने पांचा बनाना है वो भी मैं 2 इंचज़ तक फोल्ड करूँगी और इसको आप अपनी मर्ज़ी से 2 या 2.5 इंच का भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए 2-2.5 इंच ही ठीक रहता है, ज़्यादा चौड़ा पोंचा जो है वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। तो 2 इंच तक मैं इसकी यहाँ पे चौड़ाई रख रही हूँ और इसकी जो खुली साइड्स हैं वो मैं अपनी तरफ रख रही हूँ। जो ट्राउज़र की हम दोनों साइडों से कटिंग करते हैं, तो इसमें कपड़े को खुले या बंद को अपनी तरफ रखने का जो है वो अपनी मर्ज़ी होती है। जब हम बंद साइड अपनी तरफ रखते हैं तो इससे ये होता है कि इसका कपड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। लेकिन जब आप शलवार की कटिंग कर रहे हों तो फिर आपने बंद साइड जो है वो दूसरी तरफ रखनी होती है और जो इसकी खुली साइड है वो अपनी तरफ रखनी है। अब इसका यहाँ पे हमने आसन का निशान लगाना है, तो अपनी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है, उसका फोर्थ पार्ट करना है और इसमें प्लस आपने 1 इंच और 5 पॉइंट तक ऐड करना है। बड़ों का हम 2 इंचज़ तक ऐड करते हैं और बच्चों का हम 1 इंच और 5 पॉइंट तक या 1 इंच तक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी यहाँ पे क्रॉच कर्व का भी यही फॉर्मूला है कि 8.5 इंच तक जो है वो इसकी यहाँ पे विड्थ आ रही थी जो हमने रेडी की थी इसके आसन की, तो इसमें मैंने प्लस 3 इंच तक ऐड कर दिया। 2.5 इंच भी आप इसको कर सकते हैं और यहाँ से हमने 1 इंच तक इस तरह से इसकी जो है वो शेप दे लेनी है। अब ये देखें, यहाँ पे इस तरह से इसका हाफ हमने बनाना है और पांचे पे हमने इसकी मार्किंग कर देनी है। दोनों साइडों पे ये वाला पांचा खुला जो है वो 5-5 इंच तक मैं रख रही हूँ और यहाँ पे जो इसका स्ट्रेट हमने निशान लगाना है वो लगाना है हमने 11 इंच तक। पिछले ट्राउज़र में हमने 12 पे लगाया था, इसका हम 11 इंच पे लगा के तो इस तरह से आपने इसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। जो बॉक्स ट्राउज़र होता है ना उसकी मार्किंग सेम इसी तरह से आपने करनी है, तो इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। और बॉक्स ट्राउज़र की ये ऑथेंटिक कटिंग है, इसी तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। शेप इसकी बिल्कुल नीट यहाँ से निकल के आएगी। तो अब इसको हमने स्टिच किस तरह से करना है, जो फ्रंट के दोनों पार्ट हैं दोनों को उठाना है, तो इस तरह से हमने क्रॉच कर्व वाली साइड पे इसकी हमने स्टिचिंग कर लेनी है। सीधी साइड हमने बैक साइड की भी मिला लेनी है और इस पर हमने सिलाई चला लेनी है। जितना आपने सिलाई का यहाँ पे मार्जिन रखना है रख लें, 1 बूट तक ही मार्जिन इसका काफ़ी होता है। ज़्यादा फैब्रिक रखने से कोई जो है ना इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज़रूरत होती है, तो मैं इसलिए जस्ट 1 बूट का ही मार्जिन रखती हूँ। अब ये देखें, दोनों इसकी सीधी साइड जो है उनको हमने खोल लेना। पिछले ट्राउज़र में मैंने इसमें यहाँ पे फिटिंग का प्लेट डाला था, लेकिन इसमें हम नहीं डाल रहे, इसको हम इसी तरह से रेडी करेंगे। अब दोनों साइडों पे भी हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे भी देखें कि आपने 1 बूट का ही मार्जिन रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ मैंने शर्ट्स भी देखी हैं या ट्राउज़र देखे, उनमें काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक होता है, लेकिन जब हमने फैब्रिक खोलना नहीं होता या बच्चों के जो ड्रेसेस होते हैं तो उनमें इस तरह से ज़्यादा फैब्रिक रखने का कोई मसला नहीं होता। जो मैरिड गर्ल्स होती हैं उनमें तो चलें ठीक है कि कपड़े को खोलने वगैरह का जो मसला होता है कि वो उस तरह से रखवा लेती हैं, लेकिन जो इस तरह से छोटे बच्चों के ड्रेसेस होते हैं ना, उन पे आप इसी तरह से जो है वो पूरा सा कपड़ा रख के उनकी स्टिचिंग किया करें। और ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी दोनों साइड्स की सिलाइयाँ यहाँ पे लगा ली हैं। अब इसका पांचा हमने किस तरह से फोल्ड करना है, ये देखेंगे। जो इसकी हमने साइड की सिलाई लगाई थी, दोनों सिलाइयों को हमने दोनों साइड पे कर देना है और 2 इंचज़ तक हमने इसका मार्जिन रखा था। इस तरह से आप मेजरिंग टेप की मदद से 2 इंचज़ तक इसका मार्जिन जो है वो फोल्ड कर लें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब हम इस तरह से साथ साथ मेजरमेंट करके इसको फोल्ड करेंगे ना, तो हमारा फैब्रिक जो है वो बिल्कुल इक्वल आएगा और इसमें ना तो किसी किस्म का झोल आएगा। और इसमें एक बात और कि जो इसमें हमने इलास्टिक ऊपर की तरफ ऐड करनी है, उसके लिए भी मैंने इसको 2 इंचज़ तक फोल्ड करके प्रेस कर लिया। अब इलास्टिक मैं यहाँ पे तकरीबन 10 इंच तक ऐड कर रही हूँ। इलास्टिक भी 2 जोड़ में थी, तो उसको भी मैंने 1 जोड़ लगा लिया। दूसरा जोड़ देखेंगे इस तरह से आपने लगाना है। ये इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान और बेस्ट मेथड है। इससे जो है वो इलास्टिक हमारी फ़ौरन से लग जाती है
और जो बहनों को मसला होता है कि इलास्टिक में झोल आ रहा होता है जब वो लगाती हैं, तो ये भी इसमें नहीं होता। अब देखेंगे ये जो हमने इसका क्रॉस कर्व का निशान लगाया था, उस सिलाई से हमने इस इलास्टिक को लगाना स्टार्ट करना है। पहले सीधा करके रख रहे हैं, इसका एक पल्ला जो है वो आप उठाएं और इसके ऊपर आपने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेनी है। जितनी आपकी इलास्टिक चौड़ाई में होगी ना, उससे 1/2 इंच तक ज़्यादा आपने फैब्रिक इसका फोल्ड करना है, ठीक है। यानी कि जो आपकी इलास्टिक अगर आपकी है 1 इंच और 5 पॉइंट तक, तो आपने ये वाला फैब्रिक 2 इंचज़ तक रखना है, ठीक है। 1.5 इंचज़ तक वैसे ही सीधा इसमें आ जाएगा और 1/2 इंच जो है वो मार्जिन में चला जाएगा। और इसके ऊपर जब हमने सिलाई लगानी है तो जस्ट एक बात का ख्याल रखना होता है कि ये जो सिलाई है इलास्टिक के ऊपर ना आए। इलास्टिक को आप सेट करके रख लें पीछे की तरफ और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएं। आपके सामने ही मैं इसमें सिलाई लगाती हूँ, देखिएगा कि इसमें कोई भी सिलाई जो है ना वो इलास्टिक के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पहले ही सेट करके रखा है। अब इसकी सीधी साइड हमने इस तरह से कर लेनी है और जो इसके गैदर्स हैं वो हमने इसके बैक साइड पर कर देने हैं। इस बात का बस आपने ख्याल रखना है। बाकी ये वाला मेथड जो है वो बहुत ही आसान है। आप किस मेथड से इलास्टिक ऐड करते हैं कमेंट्स में बताएं, और ये वाला ट्राउज़र आपको किस तरह का लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जिन बहनों को फर्शी शलवार नहीं पसंद, तो वो बहनें इस तरह से अपना भी ट्राउज़र बना सकती हैं। अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट कितनी हम रखते हैं या किस तरह से कटिंग करते हैं ना, इसी प्रिंट के साथ का मैंने ट्राउज़र आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये वाले ड्रेसेस जो है ना, 2 ड्रेसेस ये फुल हैं और एक बड़ी शर्ट है। जब ये पूरे ड्रेसेस रेडी हो जाएंगे तो इनकी डिटेल जो है वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि अगर आपने जस्ट इसकी डिज़ाइनिंग ही देखनी है या इसका आइडिया ही लेना है कि किस तरह से हम अपने आम ड्रेसेस को स्टिच कर सकते हैं जो हमने घर में पहनने होते हैं, तो इस तरह से ना हल्के फुल्के से डिज़ाइंस बना के इसको आप घर में पहन सकते हैं। कुछ बहनें जो हैं उनको जस्ट आइडिया चाहिए होता है कि चलिए हमें कुछ ना आइडिया मिल जाए ताकि हम अपने लॉन के ड्रेसेस को अच्छे से स्टिच कर सकें, तो आप इस तरह से इसको जो है वो बना लीजिएगा। अब इसमें इलास्टिक देखें कि इलास्टिक पहले हमने गैदर सारे खींच लेने हैं। खींचने के बाद जब फैब्रिक चारों साइडों पर इसका बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, तब आपने इसके सेंटर में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और जहाँ से हमने सिलाई इसकी स्टार्ट की थी वहाँ पर अगर आपके कोई धागे वगैरह हैं तो धागे आप यहाँ पे इसके कट कर लीजिएगा। अब जी आते हैं इसके पांचे की तरफ। पांचे का ये जो डिज़ाइन है ना, जब हम ब्रांड से लेके आते हैं ट्राउज़र वगैरह, तो इसी तरह से इनविजिबल तरीके के साथ उसमें जो है वो सिलाई लगी होती है। तो पहले हम इसी तरह से इसको फोल्ड करके ना इसके ऊपर सिलाई लगा लेते थे, लेकिन अब हमने इस तरह से इसकी सिलाई नहीं लगानी। हमने बैक साइड के फैब्रिक को भी फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है, और जो फ्रंट साइड का फैब्रिक हमने मार्जिन में रखना है वो हमने फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर देना है, और बाकी जो है वो हमने बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये देखें, ये बहुत ही आसान मेथड है। और अगर हम इसमें ओवरलॉक वगैरह भी करवाएं ना, तो नीचे की तरफ से फिर ट्राउज़र की फिटिंग का या लांग की सिलाई का जो है वो कपड़ा नज़र नहीं आता। अच्छा, मैंने जितने भी ट्राउज़र आपके साथ शेयर किए हैं, शलवार शेयर किया है या कैपरी शेयर किया है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब हम 8 या 10 इंच से इसकी लेंथ की सिलाई लगा लेते हैं तो फिर आपने फैब्रिक को खींचना होता है। तो किस तरह से खींचना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे ये होता है कि कुछ बहनों को मसला आ रहा होता है कि सिलाइयाँ जो है ना वो उठते बैठते टूट जाती हैं, तो इतनी सी आप सिलाई लगाएं और कपड़े को आगे से खींच के रखें। जब हम इस तरह से इसमें खींच के सिलाई लगाते हैं ना, तो बाद में इसमें खिंचाव इतना नहीं आता और इसकी सिलाई कभी भी नहीं टूटेगी। इस तरह से आप चाहे इसकी सिलाई लगा के देख लें, और अगर आपकी सिलाई ना टूटे तो फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना कि वाकई आपका ये वाला ट्रिक जो है वो बहुत ही काम का है। अब आपने अगर इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा लें, अगर आपने इसके ऊपर हैंड स्टिचेस करने हैं तो वो कर लें। मैं तो यहाँ पे इसकी सिलाई ही लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों के ड्रेसेस हैं तो बार बार जो है वो फिर इसके सिलाइयाँ जो हैं वो निकल जाती हैं हैंड स्टिचेस की। तो इसी तरह से आपने फिर इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। अगर सिलाई लगानी है बिल्कुल इक्वल आपकी यहाँ पे सिलाई आएगी। और इसमें एक बात और कि जब हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे ना, तो कभी ऐसे भी होता है कि एक सिलाई ऊपर की तरफ जा रही होती है और एक जो है वो थोड़ी नीचे होती है, तो इसमें एक सूत का भी फ़र्क नहीं आएगा। किस तरह से वो भी मैं आपको यहाँ पे बाद में दिखाती हूँ। अच्छा, अगर स्टार्टिंग से यहाँ पे कोई धागे वगैरह हैं तो उनको आप कट कर लें। कट करने के बाद अच्छे से इसको सेट कर लें, तो इसमें ना फिर स्टार्टिंग से भी ज़्यादा धागे वगैरह नज़र नहीं आते।
दूसरी साइड की सिलाई भी सेम इसी तरह से लगाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसी लगी या आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं, जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी विज़िट करें। फ़ी अमान अल्लाह।